नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं सुनील पंडित आपका एडुकेटर लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो हिस्ट्री से है। और मैं लेकर चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। फटाफट देखता हूँ क्या क्वेश्चन है। चलिए देखिए, फटाफट आंसर करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, खोरठी लिपि या 2 बार लिपि लिखा गया, लिखी जाती है। और खोटी लिपि जो है किस तरह लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है आपका दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। मतलब इसका सही मायने में है कि एक पंक्ति जो है इधर से ऐसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, लेकिन दूसरा पंक्ति जो होता है वह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में संग्रहित है। मतलब यहाँ कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन में संग्रहालय जिसमें सबसे अधिक अभिलेख संग्रहित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर संग्रहालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता कि 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं। फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं, तो ये कहाँ मिले हैं इसके बारे में थोड़ा देखना है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे इसका जो मिला हुआ है, ये एक मिला हुआ है मेरठ से और दूसरा मिला है टोपरा से। मेरठ कहाँ, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और टोपरा कहाँ है, टोपरा हरियाणा में है। तो ये मेरठ और टोपरा के जो अभिलेख है ये मिले हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे कि सबसे शक्तिशाली जो नगर थे वह कौन सा नगर आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में मगध जो था ये सबसे शक्तिशाली नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, कहता कि निम्नलिखित में से किसे सेनिया, सेनिया का मतलब होता है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता। मतलब किसने जो है नियमित सेना को रखा था, अस्थायी सेना को रखा था। तो ये रखने वाले कौन थे नियमित सेना, तो बिंबिसार थे। कौन थे, बिंबिसार थे। नेक्स्ट है गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या कोई नहीं। तो यहाँ आप गृहपति का मतलब देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका धनी किसान आएगा। क्या आएगा, धनी किसान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचार्यों की संहिता प्रस्तुत किए उसके अभिलेख में क्या कहा गया है। तो इसको क्या कहा है, इबादत कहा है, धर्म कहा है, नियम कहा है या धाम कहा है। तो अशोक ने इसको क्या कहा है, अशोक ने इसको धाम कहा है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका, सॉरी अशोक ने इसको क्या कहा है, तो इसको यहाँ गलती हो गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने इसको नियम कहा है। क्या कहा, नियम कहा है। यहाँ धाम नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नियम, ऑप्शन नंबर 7 का जो है। नहीं, ये भी गलती हो गया, ये आंसर आ जाएगा आपका यहाँ। माफ़ी चाहता हूँ दोबारा करने के लिए, ये धाम ही हो जाएगा। यहाँ गलत है, ये नियम नहीं होगा। अशोक ने इसको धाम कहा है। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज के कारण मैं दोबारा गलती किया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के धाम का तात्पर्य है, धम जो है, अशोक के धम का क्या तात्पर्य है। ये धम शब्द जो लाए हैं इसका तात्पर्य क्या है। तो अशोक के धम का जो तात्पर्य है वह है नैतिक नियम है। क्या है, नैतिक नियम है। ऑप्शन है इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अशोक किस स्तंभ
लेख में स्वयं कहता है कि क्यूचू धमे, क्यूंचू धमे, ये किस अभिलेख में कहता है? तो ये जो है आपका इसका द्वितीय स्तंभ लेख जो है, द्वितीय स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर यहाँ जो है ए सही है। नेक्स्ट है टीयर ड्रॉप ऑन ए लोटस लीफ, टीयर ड्रॉप ऑन ए लोटस लीफ जो है, जो कि आधुनिक काल का एक उत्कृष्ट कृति है, इसके शिल्प कौन थे, यानी कि इसके शिल्पकार जो थे वह कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि आप, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला एवं साहित्य, विद्या कला एवं साहित्य का महान केंद्र था। तो ये चंद्रगुप्त के काल में जो है विद्या कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन जो है इसका एक महान केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो चीनी यात्री आए थे वह कोई और नहीं बल्कि फायान थे। चलिए नेक्स्ट है मिलिंद पन्ना को किस भाषा में लिखा गया? तो ये मिलिंद पन्ना जो है वह किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं है? देखिए हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं है, तो यहाँ हम लोगों को देखना है पहले कौन कौन संबंधित है, उसके बाद नहीं पे आएंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वान भट्ट हर्षवर्धन के शासन काल में थे, आपका भर्तृहरि ये भी थे, मयूर थे। तो कालिदास आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे, ये इसका सही जवाब थे। ये हर्षवर्धन के समय में नहीं थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? मतलब हर्यक वंश का जो अंतिम शासक थे वह कौन थे? तो हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक जो था वह आपका नागदशक था। कौन था? नागदशक था। और नागदशक को हराकर शिशुनाग ने जो थे उसने क्या नागवंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रथम अरब आक्रमणकारी मुंबई के निकट थाने नामक स्थान पर कब हुआ जो असफल रहा था? तो ये आपका 636 ईस्वी में, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 16 का 636 ईस्वी में किया था, जो असफल रहा था। और ये कहाँ किया था? तो मुंबई के निकट जो थाने है, थाने के समय प्रथम अरब आक्रमणकारी। इसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे, वह सफल आक्रमणकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कहता कि पहली बार किस शासक ने जजिया कर लगाया था? तो ये भी अभी हम बताएं कि अरब आक्रमणकारी जो थे मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने ही पहली बार जजिया कर लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18, कहता है कि नागानंद नामक नाटक के लेखक कौन थे? तो नागानंद नामक नाटक जो है इनका लेखक कौन थे? तो इनका लेखक थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी? तो सिकंदर की जीवनी लिखने वाले इतिहासकार कौन थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओनेसिकेटस। ओनेसिकेटस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि चीनी लेखक फायान भारत कब आए थे?
तो चीनी लेखक फाहियान जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे और ये आए थे आपका 399 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, तो आप क्या देख पा रहे होंगे, कहता निम्नलिखित में से किस राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। मास्की अभिलेख में इसका व्यक्तिगत नाम उल्लेख है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म जो है अपना लिया था, तो ये कौन अपनाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य अपनाए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर और क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। कहता कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपका हो जाएगा धनानंद को निकिनंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों में कोई भी एक ही व्यक्ति का नाम है। खौटी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। तो खौटी लिपि की उत्पत्ति जो हुई है वह अरमाइक लिपि से हुई है। खौटी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के लेखों की भाषा कौन सी थी। तो अशोक की लेखों की जो भाषा थी वह प्रकृति भाषा थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आने वाले चीनी यात्री कौन थे। अभी हम लोग देखें कि चंद्रगुप्त सेकंड के काल में जो आने वाले चीनी यात्री थे वह कोई और नहीं बल्कि फाहियान थे। ऑप्शन नंबर ये सही हुआ। हर्षवर्धन के काल में भूराजस्व का सीमा क्या था। तो ये 1/10 से लेकर 1/16 तक। ऑप्शन नंबर ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1/6 से लेकर 1/10 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। हर्षवर्धन के काल में भूराजस्व का जो सीमा था वह 1/6 से लेकर 1/10 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि जापानी वित्तीय अल्प जनतंत्र को नीचे दिए गए नामों में से कौन सा दर्शाते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जायबत्सु जो है वह दर्शाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी मिले हैं। तो ये येहोल अभिलेख जो है ऑप्शन नंबर ए येहोल अभिलेख से मिली है, यानी ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि किस युद्ध में विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो गाजी की उपाधि धारण की थी जैसे कि आप खनवा का युद्ध जो है जीतने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तुकला के क्षेत्र में चारबाग शैली किसकी देन है। तो यह चारबाग शैली देखेंगे तो चारबाग शैली का जो देन है वह बाबर का है। चारबाग शैली का किसका देन है, बाबर का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता संभाला था। इसको कालिंजर का युद्ध या क्या कहेंगे इसको कालिंजर का युद्ध। लेकिन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो 1540 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का एक और इसका नाम है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। और ये हुआ था आपका 1540 में। कब हुआ था 1540 में। और ये हुआ था किसके बीच में। तो शेरशाह सूरी अफगानी शासक जो थे शेरशाह सूरी और मुगल शासक जो थे हुमायूं, इसके बीच में हुआ था, जिसमें
हुमायूं पराजित हो गया और वह भाग गए और इसके स्थान पर शेषा सूरी गद्दी पर बैठा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अकबर की राजपूती नीति कब प्रारंभ हुई थी? अकबर की राजपूती नीति जो है वह प्रारंभ हुआ था कब? तो हुआ था आपका 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की राजपूती नीति निम्नलिखित में से किस शासक के साथ आरंभ हुआ? ये जो राजपूती नीति है तो किस शासक के साथ आरंभ हुआ था? यहाँ ऑप्शन राजा भारमल, राजा राणा संगा, राजा मानसिंह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका 35 का सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजा भारमल। काबुल के शासक अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों पर आक्रमण कब किया था? तो ये मुगलों पर आक्रमण किए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब 1761 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से सबसे प्राचीन राजवंश, तो सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा राजवंश है? तो मौर्य वंश है। क्या है? मौर्य वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन यानी कि 606 से लेकर 647 तक इसका शासन है कि टीले की खुदाई किस जगह पे हुई थी? तो हर्षवर्धन की टीले की खुदाई जो हुई थी वह आपका थानेश्वर में हुआ था। कहाँ हुआ था? थानेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 कहता कि हर्ष के काल में कन्नौज का सितारा चमका कन्नौज किस जिले में है? तो ये कन्नौज जो है वह वर्तमान ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी फारुखाबाद में है। कन्नौज कहाँ है? फारुखाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के शासकों और बहमानियों की तुलना में मध्य विवाद का विषय क्या था? तो ये जो आप बहमानी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में विवाद का मुख्य कारण था तुंगभद्रा नदी, कृष्णा तुंगभद्रा के दुआब क्षेत्र, इसी को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ क्वेश्चन नंबर 41 कहता कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतिकर का है? तो यहाँ गजबेतिकर किसको कहा है? तो ये बोला गया आपका देवराय द्वितीय को गजबेतिकर कहा गया है। नेक्स्ट है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करते थे उसको क्या कहते थे? उसको पंडित राव कहा जाता था। ऑप्शन नहीं, उसको विदेशी मामलों में, तो विदेशी मामलों के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुमंत कहा जाता था। औरंगजेब की शासन का आधार था। औरंगजेब की जो शासन था उसका आधार क्या था? तो इसका आधार था आपका ऑप्शन नंबर बी कुरान। क्या आधार था? ऑप्शन नंबर बी कुरान इसका आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देख पा रहे होंगे कि औरंगजेब ने किस मराठा छत्रपति का कत्ल करके उसके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो यहाँ किस मराठा छत्रपति का जो है कत्ल करके, कौन? औरंगजेब ने। तो यहाँ इसका कत्ल किसका करता है? तो कत्ल करता है आपका संभाजी को। किसका कत्ल करता है? संभाजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को देहात नामक स्थान पर हुआ था। यह वर्तमान समय में किस राज्य में है? देहात जो है वर्तमान समय में किस राज्य में है? तो दोहाद में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 46। कहता कि 1857 की विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा काबिल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो ये था आपका मंगल
पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में क्या, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज का बागडोर संभाला था? तो ये संभाला था आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि ये संभालने का काम किया था रामचंद्र विद्याधीश ने। इसका मतलब जब, यहाँ देखिए इसका क्या कहानी है कि जब राजा राम मोहन राय कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड जिस समय चले गए तो यहाँ तो किसी का हाथ में बागडोर देना था, तो किसका हाथ में बागडोर चल गया? तो ये चल गया आपका रामचंद्र विद्याधीश के पास। और इसके बाद जो है ये आपका ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाता है। एक चल जाता है केशव चंद्र सेन और दूसरा चल जाता है देवेंद्र नाथ टाइगर। ये दो भागों में बांटा हुआ है आपका ब्रह्म समाज का। और ये उसका उस समय जब वो इंग्लैंड जाते हैं तो संभालते कौन है? रामचंद्र विद्याधीश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। कहता कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो स्टेपिक्स क्रिस्प थे, पैंथिक्स लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रफलगार का युद्ध 1805 में हुआ था। तो ट्रफलगार का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था 1805 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51। तो नेपोलियन के पतन का कारण था, तो ये इसका सबसे बड़ी भूल थी रूस पर आक्रमण, यही इसका पतन का कारण था नेपोलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी में राष्ट्रता के संदेशवाहक किसे माने जाते हैं? तो जर्मनी में राष्ट्रता के संदेशवाहक माना जाता है आपका नेपोलियन बोनापार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिगुट 1882 में शामिल देश थे, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली। उपरोक्त आपका सभी हो जाएगा, और 53 का जो डी है सर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक अपराधी बाद में बौद्ध भिक्षु बन गए थे? तो ये जो अंगुलीमाल आप देख रहे होंगे ये बहुत ही डेंजर मैन था और ये बाद में चल के अंगुलीमाल के नाम से बन गए। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56 कहता क्या कि ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया। ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया था आपका 3 सितंबर 1939 को। ये 3 सितंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धाम अतराओं का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के धाम अतराओं का जो वर्णन है वह मिलता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 8वीं शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58। ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। कहता कि मौर्य युग के पश्चिम भारत में व्यापार का सबसे व्यापारिक, तो ये केंद्र जो था ये व्यापारिक केंद्र हो गया आपका नंबर ए, भरूच था। क्या था? भरूच था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औरंगजेब के एक पुत्र ने संगीत पर एक पुस्तक तोहफुल हिंद लिखी थी। उस पुस्तक का नाम, मतलब उस पुत्र का नाम बताना है। तो उस पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, मिर्जा मोहम्मद था। और आज का अंतिम क्वेश्चन और 60 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ, ये रहा। कहता कि मौर्य युग में उपाधि धारणीय निम्नलिखित में से किस परियोजना के लिए होता है? तो यहाँ इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
और कहता है कि राजाओं द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए होने वाला परीक्षण। तो इसी के साथ आज जो है हिस्ट्री का 16 क्वेश्चन रहा, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए इसका आंसर सेट भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टोटल क्वेश्चन का आंसर सेट दे दिया गया है। और अगर वीडियो अच्छे लगे, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है इसका फायदा ले सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।